हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय लेखाशास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बच्चों, परीक्षा में 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है और यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। इसके बाद देखिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, लेखांकन क्या है? ये आपका पहला प्रश्न हो गया। और इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, पुस्त पालन का अर्थ क्या है? तो पुस्त पालन का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, लेखांकन केवल खालिस्तान प्रकृति के लेन देन का लेखा करता है। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता हैं। तो यहाँ पे लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता हैं, तो वो आपको बताना है। आपका चौथा प्रश्न हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न, लेखांकन के लाभ हैं। यहाँ पे लेखांकन के लाभ आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, बही खाता सभी खालिस्तान व्यवहारों का विधिवत लेखा है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, खालिस्तान से पूंजी घटती है। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे लेनदार व्यापार के लिए खालिस्तान होते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, लाभ हानि खाता खालिस्तान खाता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, सभी प्रत्यक्ष व्ययों को खालिस्तान खाते में ले जाया जाता है। ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, तीसरा प्रश्न दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बना करके आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें सबसे पहला है लेखांकन अवधि, दूसरा है मौद्रिक मापन, तीसरा है हिसाब की अशुद्धियां, चौथे नंबर पे है प्राप्य विपत्र और पांचवें नंबर पे है शुद्धता। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनके आंसर के लिए जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, सत्य असत्य लिखिए। तो ट्रू फॉल्स यहाँ पे आ चुके हैं। ट्रू फॉल्स अब आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहला प्रश्न है, उच्चत खाता एक अस्थायी खाता है। दूसरा प्रश्न है, लेखांकन प्रमाप मौखिक विवरण होते हैं। तीसरा प्रश्न है, नगद पत्रक मूल प्रलेख हैं। चौथा प्रश्न है, हिसाब की अशुद्धियां तलपट को प्रभावित करती हैं। और पांचवा प्रश्न है, उपार्जित आय व्यापार का दायित्व है। ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पांचवा प्रश्न देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रोकड़ बही कौन, देखिए यहाँ पे कौन सा शेष बताती है। तो रोकड़ बही कौन सा शेष बताती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक हरा लेखा पद्धति में कौन सा खाते रखे जाते हैं। चौथा प्रश्न है, उदार क्रय का पता लगाने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है। और पांचवा आखिरी प्रश्न है, यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य में, आय जो अर्जित कर ली गई है किंतु प्राप्त नहीं हुई वह क्या कहलाती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ से आगे के प्रश्न आ चुके हैं। 5 प्रश्न अपन ने ऊपर देख लिए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब यहाँ से आपका छठवां प्रश्न शुरू हो गया है, आधारभूत लेखांकन समीकरण क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसी तरीके से आगे वीडियोस पाने के लिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका छठवां प्रश्न हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, दोहरी प्रविष्टि प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी आपको यहाँ पे लिखना है। और बच्चों, आप सभी के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हुए चलिए। तो फाइनली पीडीएफ अपडेट कर दिए गए हैं वेबसाइट पर। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है लाइव प्रोसेस में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बच्चों, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल में जाना, यहाँ पे आने के बाद माय स्टडी जानकारी यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना और सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करोगे, फर्स्ट लिंक आपके सामने आएगी, इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है।
ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। क्लास 11th हाफ ईयरली पेपर, इसके सामने क्लिक हियर का जो बटन है इस पर क्लिक करना, यहाँ पे मेन पेज को ओपन करना। एक कक्षा 9वीं, देखिए यहाँ पे, देखिए 9वीं 10वीं 11वीं, ये मेन पेज ओपन हो गया है। देखिए यहाँ पे कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं का, तो यहाँ पे नीचे जाना है, कक्षा 11वीं के सभी सब्जेक्ट की लिंक यहाँ पे दी गई है, पूरी टेबल आपके सामने यहाँ पे दी गई है। देखिए क्लास 11th अकाउंटेंसी हाफ ईयरली पेपर, इसके सामने आप क्लिक करेंगे तो कक्षा 11वीं का देखिए यहाँ पे लेखा शास्त्र का मेन पेज ओपन हो गया। अब नीचे आपको जाना है और यहाँ पे लिंक आपको दिख जाएगी, लेखा शास्त्र अर्धवार्षिक पेपर क्लास 11th, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, पीले कलर से डाउनलोड बटन जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे देयताओं व पूंजी खातों के नाम व जमा के नियम एक जैसे क्यों हैं वो आपको यहाँ करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका देखिए यहाँ पे 8वां प्रश्न हो गया। इसके बाद 9वां प्रश्न अब हम देखने वाले हैं। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, रोकड़ बही के अनुसार शेष क्या है वो आपको इस प्रश्न में बताना है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, लेखांकन को परिभाषित कीजिए, तो लेखांकन को परिभाषित यहाँ पे करना है। इसके बाद 11वां प्रश्न, कुल आगम एवं औसत आगम का वर्णन कीजिए, तो कुल आगम एवं औसत आगम का वर्णन आपको करना है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, द्विअंकन प्रणाली पर व्याख्या कीजिए, तो द्विअंकन प्रणाली पर यहाँ पे व्याख्या करना है। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे 13वां प्रश्न आ गया है, रोकड़ बही की विशेषताएं लिखिए, तो रोकड़ बही की विशेषताएं आपको लिखनी है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, व्यापारिक छूट व नगद छूट में अंतर लिखिए, तो व्यापारिक छूट और नगद छूट में आपको यहाँ पे अंतर लिखना है। और जब भी अंतर लिखने के लिए आता है तो इस तरीके से कॉलम बना के आपको अंतर लिखना है। इसके बाद 15वां प्रश्न देखिए, विशिष्ट पुस्तकें लिखने के महत्व का वर्णन करें, तो विशिष्ट पुस्तकें लिखने के महत्व का वर्णन आपको करना है। इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है वीडियो के बीच में मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है, तो सभी बच्चे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। लगभग 9000 बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, आप भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए।